कि उनके हस्बैंड की डेथ 2024 मार्च में हो गई थी कैंसर की वजह से, जिनका उन्होंने बहुत जितना वो ख़्याल रख सकती थी। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फ़ील किए हों। तो क्या है इस वीडियो में नया? अंत तक ज़रूर बने रहना और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो देर ना करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो ये एक्सपीरियंस है ये हमें भेजा है नीलम जी जो कि रोहिणी की रहने वाली है। वो बताती है कि नाम जपने उनकी लाइफ में क्या चेंज लेके आया। वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ 2024 मार्च में हो गई थी कैंसर की वजह से, जिनका उन्होंने बहुत जितना वो ख़्याल रख सकती थी उन्होंने रखा और लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंज़ूर था। तो वो मार्च 2024 में वो चल बसे। उनके बच्चे बड़े थे, जॉब करने वाले थे, उनको इस चीज़ का अकेलापन उनको और खाने लगा। वो कहती हैं कि मैं 2-3 महीने उनकी फ़ोटो लेकर बस रोती रहती थी। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि अब इस ऐज में मेरा दिन कैसे निकलेगा या मेरा मन कैसे लगेगा, मुझे हर पल उनकी याद सताती थी और मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, चाहे हमारे मतलब बच्चे ही रिलेटेड हो कि बच्चों के बारे में कुछ कहना है या किसी और के बारे में कहना है, तो जो हमारे हस्बैंड या वाइफ होते हैं, हम उनको बहुत सारी ऐसी बातें कह के अपना दिल हल्का कर लेते हैं। तो यही सब नीलम जी को लगने लगा था कि ये बातें मैं किनके साथ शेयर करूँ? तो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आने लगी थी, बड़ी परेशान रहा करती थी क्योंकि बच्चे उनके ऑफ़िस जाया करते थे, पूरे दिन वो अकेली बैठा करती थी। और एज भी अब उनकी हो गई थी कि वो बाहर घूम फिर नहीं सकती थी। उन्होंने लड्डू गोपाल बिठा रखे थे। अब उनके मन में उनको किसी ने एडवाइस किया कि तुम अकेली इतनी परेशान रहती हो, क्यों ना तुम जाप करना शुरू करो और सेवा उठाओ और सेवा किया करो ताकि थोड़ा-सा मन लगेगा। वो कहती हैं कि मेरी जब ये सहेली ने कहा कि तुम्हारे पास लड्डू गोपाल है, उनकी सेवा में ध्यान लगाओ, उनके बारे में सोचो क्योंकि अगर हम कहना सबके लिए शायद ये आसान है, लेकिन जब कोई इंसान चला जाता है तो उसकी यादें नहीं जाती हैं, यादें हमेशा याद करके उस इंसान को जो रह गया परेशान करती है। लेकिन देखो ज़िंदगी तो जीनी ही है, चाहे कैसे भी जियो। एक बात है प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, या तो फ़ोटो को देख-देख के रोते रहे हम, या हम प्रभु ने जैसे जो हमारे कर्म थे शायद हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। तो वैसे ही उन्होंने नाम जप करना शुरू किया। अपना जब भी उनको टाइम लगता, जब भी उनका मन बहुत ज़्यादा भर जाता था, तो वो सिर्फ़ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा का जाप करती रहती थी। जब भी उनको कोई बात कहनी होती थी या मन में कोई बात ऐसी आती थी कि मुझे ये बात मैं अपने हस्बैंड को बताती थी, तो वो अपने लड्डू जी को बताने लगी। वो कहती थी कि अगर मेरे साथ कुछ भी अनहोनी होती या बुरा होता या मुझे किसी की मतलब बच्चे की ही बात अच्छी नहीं लगती, तो मैं लड्डू गोपाल को जाके बोलती, "लड्डू गोपाल जी आज ऐसा हुआ, लड्डू गोपाल जी आज वैसा हुआ।" तो इतना कुछ दिनों में मन मग्न हो गया कि बस अब ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ ही नहीं। मेरे पास तो हर पल, हर वक़्त लड्डू गोपाल है। जब भी कोई मन भारी हो या भाव आए, मैंने जाके लड्डू गोपाल को कह देना है। तो वो बताती है कि धीरे-धीरे उन्होंने इस चीज़ को हैबिट बना लिया। अब रात में जब नींद भी नहीं आती थी, तो वो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा का जाप करती रहती थी। सुबह जब भी टाइम लगे, दिन में टाइम लगे, खाना बनाकर फ्री हो गई हैं, जैसे भी बस हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, पूरा दिन उनका हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कहने में निकल जाता था। फिर वो बताती है कि मैंने कुछ दिनों में फ़ील किया कि अब मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी और साथ में मैं कई बार अपने हस्बैंड की याद में नींद की गोलियाँ भी खाती थी क्योंकि वो यादें इतनी तंग कर देती थी कि मुझे नींद नहीं आती थी। और मैं सोचती थी कि बस अब बहुत हो गया, एक इंसान कितना ही रोएगा। तो जब यादें बहुत तंग कर देती थी तो वो नींद की गोलियाँ खाया करती थी। अब वो नींद की गोलियाँ भी उन्होंने खानी बंद कर दी थी क्योंकि उनको एक पीसफुली उनके माइंड में एक रिलैक्स टाइम आ गया था। कहते हैं ना कि देखो प्रभु का नाम हम जब बार-बार लेते रहते हैं,
तो हमारे माइंड में एक एश्योरिटी ये हो जाती है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में भी बताया है और इवन लोग भी कमेंट्स कर के बताते रहते हैं कि एक एश्योरिटी हो जाती है कि प्रभु हमारे आस-पास ही हैं, हम उनको फ़ील करने लग जाते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। एक बहुत बड़ा किस्सा नहीं है, छोटा-सा किस्सा है। वो बताती हैं कि उन्होंने 1-2 बार ये भी फ़ील किया कि जब अगर वो कहीं मार्केट जाया करती थी, अपने लड्डू गोपाल को घर में बिठा कर जाया करती थी क्योंकि वो हर जगह मार्केट में नहीं लेके जाया करती थी। तो वो कहती थी मैं विंडोज़ वगैरह सब बंद करके जाती थी, लेकिन जब मैं वापस आती थी तो मैं देखती थी वो विंडो ज़रूर खुली हुई है जो उनके पास है और कुछ मिट्टी के दाग हमारे लड्डू गोपाल के पास बने हुए हैं। तो वो कहती थी मेरे लड्डू गोपाल को घूमने का बहुत शौक है, तो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ उनको छोड़ के कभी, तो वो मेरे पीछे से घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो ये एक भक्त का भाव है, जैसा भक्त भाव देगा प्रभु वैसे ही भाव को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को नाम जाप की इतनी सारी महिमा बताती हूँ कि जो भी लोग या पर्सन अकेला है, अकेलापन का शिकार है, उसको लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो इस बात को कभी मत भूलना कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे प्रभु हर समय विराजमान हैं। बस आपको उस सोच को रखना है कि हाँ, प्रभु हमें सुनते हैं, प्रभु हमारी बात को रिएक्ट भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी बताया है कि उनके लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है। इवन मेरे पास भी लड्डू गोपाल हैं। मैंने भी अपनी लाइव वीडियोज़ में बात बताई है कि मेरे लड्डू गोपाल जब मैं उनको भाव से पानी या दूध पिलाती हूँ, तो वो पीते हैं, तो वो भाव जैसा भक्त का होगा, वैसा ही भाव हमारे प्रभु देना शुरू कर देते हैं। तो आई होप ये अनुभव आपको अच्छा लगा होगा, छोटा-सा अनुभव था, लेकिन नीलम जी ने बोला कि मेरा अनुभव भी लोगों तक ज़रूर शेयर करना, जो लोग अकेले हैं, उन लोगों के लिए एक उनको धीरज बंधेगा कि जब लाइफ़ बिल्कुल अकेली हो जाए, हमारे साथ कोई भी ना हो, तो परेशान मत होना, नाम जप शुरू करना, आपकी लाइफ में चेंजेज़ आने शुरू हो जाएँगे। तो आई होप आपने ये वीडियो एन्जॉय किया होगा और अगर आपके पास भी कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप मुझे मेल पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।